Hello, dear students. This is your mentor Rajesh Nagde, and we are revising for JEE Mains March, April, and May attempts. Now, in this video, we will discuss about the very important and easy. You can solve the problems based on this particular property. That is, we are revising the king property. So, the problem based on king property sometimes you can solve very easily. In fact, you can solve in 1 second only. How? We will see over here. I have taken these 5 problems. Okay, the first one is the integration of root x upon root x plus 3 minus x का root and the limit is 1 to 2. तो हम पहले क्या करते हैं कि किंग प्रॉपर्टी क्या है उसको देख लेते हैं, फिर उसका आंसर बताएं. अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ, आपको आंसर सबके बता देता हूँ. ये 5 क्वेश्चंस है, तो देखिए आंसर क्या आएगा. आंसर आपका आएगा हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बस हो गया. मतलब हाफ, अपर लिमिट बोलो कितना है 2, लोअर लिमिट 1, फाइनली आंसर हाफ. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए. इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए फटाफट. तो आंसर आएगा हाफ, अपर लिमिट कितना है 5/3 और ये कितना है 5/6. तो ये हो जाएगा 5/12. करेक्ट है कि नहीं? फाइन. इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, लॉग में फंक्शन है. तो आपको जो प्रॉब्लम्स की वैरायटी होगी ना, वो इसी में टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि आपने ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम किंग प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स, उसमें ये जो फंक्शन है वो देखना, उसमें आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा. जैसे ये 2015 मेंस में क्वेश्चन आया है. अब 2015 मेंस में आया, लेकिन यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन इसका भी आंसर वही रूल से आएगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1. करेक्ट है? ठीक है. अब इसको देखते हैं. ये 4 लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट 10 है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है तो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमको किंग रूल लगाना है. अभी कैसे किंग रूल लगता है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आप उसका आंसर निकाल लीजिए सो दैट यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन 1 सेकेंड ओनली. देखा क्वेश्चन और आंसर, तो बोलिए अब आंसर समझ में आ गया. 10 और 4 है, मतलब हाफ 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3. करेक्ट है? ओके. अब ये लास्ट प्रॉब्लम्स को भी देखिए. लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 to 4 क्लोज इंटरवल सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1. देखिए अब फिर इस इंटीग्रेशन का 0 to 4 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर निकालना है. तो अगर आप देखेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स है, तो इससे हमको जो हम जिस पर्टिकुलर वेराइटी में हम प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू यूज द किंग रूल टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स. करेक्ट है? किंग प्रॉपर्टी है क्या चीज, उसको कैसे अप्लाई करना है, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम भी उसी के ऊपर है स्टूडेंट. एंड आपको इसका भी आंसर हाफ इंटू 4 अपर लिमिट माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2 होगा. तो आपने देखिए कि क्वेश्चंस को तो पहले ही आपने सॉल्व कर लेना है, सीधा सीधा आंसर लिख देना है, और ये क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स मेंस लेवल पे. हालांकि किंग प्रॉपर्टी को हम किंग प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, रीजन ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना वो किंग प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है? किंग प्रॉपर्टी है, फिर उसकी जो छोटा भाई प्रॉपर्टी जिसमें आप देखिए अपर लिमिट a to b है या फिर 0 to a है, ये दोनों छोटे भाई एक दूसरे के भाई है. तो ये किंग प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले हम किंग प्रॉपर्टी क्या है इसको देख लेते हैं. आपने आंसर सबका देख लिया, कोई इश्यू नहीं है. और अब प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं लॉन्ग वे में. देखिए किंग प्रॉपर्टी ये है. किंग प्रॉपर्टी हम इसकी बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b एफ ऑफ डी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली में a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ये किंग प्रॉपर्टी है. मतलब आपने इस x को सब्ट्रैक्ट किया, जो वेरिएबल है ना इंटीग्रेशन का, उस x को सब्ट्रैक्ट किया है सम ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सम किया है और वहां से ये वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया है और फिर उसका फंक्शन बनाया है. तो मतलब a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स विद द सेम लिमिट. ओके फाइन, दिस इज किंग प्रॉपर्टी. ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में मैजिकली चलता है. जब मैं मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं मैं उनको यही बताता हूँ कि आपको यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी प्रॉब्लम्स है सब में मैजिक दिखेगा. ये पूरा चैप्टर ही मैजिकली चलता है. आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिया, बहुत मेहनत कर ली उसमें, और फिर जब डेफिनेट में आते हैं ना तो जिधर देखो उधर सिर्फ ट्रिक ही ट्रिक चलेगा या फिर मैजिक ही मैजिक चलेगा. तो यहाँ पे एक्चुअली में जो मैजिक आ रहा है ना, जिसके कारण से ये आंसर आसानी से आपने निकाल लिया, हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ये मैजिक आया है बिकॉज ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. तो आप जब 1 dx करते हैं ना, तो अब अगर देखेंगे, अगर ये a और b लिमिट्स है तो 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, और अब आपने लिमिट लगा दिया a टू b दैट इज इक्वल टू b माइनस a. इसीलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और ये हाफ क्यों आया, क्योंकि उधर हमको 2 इक्वेशन बनाना पड़ते थे, इसके कारण से ये एक इक्वेशन देगा, इससे ये दूसरा इक्वेशन देगा, दोनों को ऐड कर देंगे 2y आ जाता है. तो फिर वो 2 इधर आ जाता है i निकालने के लिए. करेक्ट है. तो ये है हमारा किंग प्रॉपर्टी. अच्छा, किंग प्रॉपर्टी में इसी का छोटा भाई क्या हो जाता है, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0 to a f of x dx. ठीक है, तो 0 to a f of x dx इसको आप लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स. मतलब 0 प्लस a करेंगे तो वो a ही आएगा. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. बस हो गया स्टूडेंट. इस प्रॉपर्टी को यूज करके ये सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो. इन सब प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 dx का मैजिक आता है, जिसके कारण से हम इसके आंसर को स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली हमने 1 सेकेंड में पहले ही निकाल लिया. करेक्ट है. तो लेट्स सी. तो देखिए, इसको आपने i ले लिया. ओके, कोई इशू नहीं है. i 1 to 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स. देखिए 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा. ये इक्वेशन नंबर 1. तो आपने अब किंग प्रॉपर्टी लगा दिया, तो ये बन गया आपका 3 माइनस एक्स रूट में. करेक्ट, ये भी 3 माइनस एक्स रूट में. और यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा 3 माइनस, और एक्स को रिप्लेस करना है 3 माइनस एक्स से, तो ये 3 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा. मतलब फाइनली ये आ गया आपका रूट एक्स. और अब आप देखेंगे 1 और 2 को ऐड कर देते हैं. 1 प्लस 2 करेंगे तो 2y आ जाएगा, और ये हो गया 1 to 2. और अब आप ऐड करेंगे तो इधर भी रूट एक्स और इधर 3 माइनस रूट एक्स. डिनोमिनेटर में भी वही क्वांटिटी है 3 माइनस रूट एक्स डी एक्स. और आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास में 1 dx आ गया. 1 dx आ गया मतलब सिंपली 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1. जो भी यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू दैट ये आएगा. तो i आ गया आपका 1/2. तो फाइनली अगर आप i की बात करेंगे तो i कैसे आया, अब आप देखिए, तो i आ रहा है हाफ इंटू 2 माइनस 1. 2 क्या है, तो अपर लिमिट है. 1 क्या है, तो लोअर लिमिट है, डिवाइडेड बाई 2. मतलब हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. आपने इसको समझ भी लिया है. अब जहाँ जहाँ 1 dx आएगा किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने, तो वो भी वर्बली क्लियर हो जाता है कि यहाँ 1 dx आना ही है. अब कैसे, अब देखते हैं. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब देखिए कैसे करेंगे. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 4 to 10 कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 14 माइनस एक्स होना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आएगा. 14 माइनस एक्स, तो अब ये 14 माइनस एक्स में कन्वर्ट होगा, ये 14 माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आप ऐड कर देंगे 1 और 2 को, तो 1 dx आ जाएगा. फाइनली 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया. करेक्ट, कोई इशू नहीं है. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं. यहाँ आई दिया हुआ है. अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है. एज इट इज उठ के भी आ सकता है, थोड़ा सा चेंजेस करके भी आ सकता है. तो रूट 10x कर दिया. अब ये क्वेश्चन है ना, बोर्ड में कई तरीके से बात आती है. देखिए, अब आप इसको रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स लिख के भी कर सकते हैं. आप बात समझ में आ गया. हाँ, बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट, लेकिन आंसर तो एक ही तरीका है, दैट इज हाफ. आंसर इक्वल टू हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फाइनली ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया. तो इक्वेशन नंबर 2 आपका आ जाएगा 5/6 5/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स हो जाएगा. रूट कॉट एक्स मतलब 1 अपॉन रूट 10x लिखेंगे. रूट 10x लिखेंगे मतलब यहाँ पे भी रूट 10x आ जाएगा और यहाँ पे भी रूट 10x हो जाएगा.
आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे आता है। इतना अलजेब्रा आप सब लोगों को आता है। इस सबको ऐड कर देंगे, यहाँ 1 है, 1 dx मतलब dx मतलब 1 dx और ये √10x, तो फाइनली 2y जो हो जाएगा वो आपका 1 dx आ जाएगा विद द लिमिट π/6 एंड π/3, और इसीलिए आई आपका हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कर देंगे, फाइनली आंसर आ गया 5/12। करेक्ट है। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चंस लिए थे, इनफैक्ट बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन आपने कभी इस अप्रोच से उसको नहीं किया था किंग प्रॉपर्टी से, और अब आपको ये 2015 मेंस और फिर ये 4th प्रॉब्लम और ये 5th प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम्स को देखिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि खाली यहाँ पे जो फंक्शन चेंज करेगा ना इंटीग्रेशन के अंदर में, उसमें आपको टेस्ट करेगा। करेक्ट है कि नहीं? बाकी तो आंसर वैसे ही लाना है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ देखिए log ऑफ x² है, यहाँ log ऑफ x² है, तो इसमें खाली करना क्या था कि आपको 1 dx आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको चेक करेंगे। अच्छा, उसको चेक करने के लिए अगर आप देखें तो वो जो log ऑफ 36 माइनस 12x प्लस x², इसको आप लिख दीजिए log ऑफ 6 माइनस x का स्क्वायर। करेक्ट हो गया, आपका काम खत्म। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड फिर 2 to 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा आप 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। करेक्ट है, 2 + 4 6 हो गया, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी बन गया log ऑफ 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ x² में। करेक्ट है कि नहीं? फाइन स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 2y आएगा और सिंपली यहाँ 1 dx आ जाएगा, सब कैंसिल आउट होके 1 dx आ जाएगा। फाइनली आई जो होगा हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 1 ऑफ कोर्स। करेक्ट है कि नहीं? कितने आसानी से, बस मतलब मैंने जो बोला है कि सीधा सीधा आंसर निकाल लिया। चलो आंसर तो आपने इसका भी निकाल लिया, 10 - 4 कितना हुआ 6 को डिवाइड किया 2 से कितना आया 3, काम खत्म। लेकिन अब फिर उसको वैसे ही सोचते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सोचना ये नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सोचना ये है कि 1 dx आता है कि नहीं आता है। 1 dx आने के लिए क्या किंग प्रॉपर्टी से हम 1 dx ला सकते हैं, x² माइनस 28x प्लस 196 को मैं x माइनस 14 का स्क्वायर, या x माइनस 14 नहीं 14 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो, 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी जो मैंने 14 माइनस और x माइनस 14 का जो बताया कॉन्सेप्ट, उसमें 14 माइनस एक्स का स्क्वायर या x माइनस 14 का स्क्वायर दोनों सेम ही वैल्यू आती है। बस क्योंकि हमको यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स का प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है किंग रूल में, तो बिकॉज ऑफ दैट इसको हम x माइनस 14 ही लिखेंगे, 14 माइनस एक्स लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। तो हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 आपको समझ में आ गया, 4 to 10। अब ये बन जाएगा 14 माइनस एक्स का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर में है स्टूडेंट्स, हाँ सब के सब ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। तो अब ये क्या बन गया, ये फिर से आपका 14 माइनस एक्स सिंपली एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा 14 माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 2y सिंपली 1 dx में कन्वर्ट हो गया। 1 dx में भाई न्यूमरेटर में भी वही चीज आएगी, ये और इसको ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर भी वही है, काम खत्म हो गया, 1 dx आ गया। फाइनली आई आपका हाफ इंटू अपर लिमिट 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3, काम खत्म हो गया। स्टूडेंट्स अब आ गए मेनली 5th क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ कैसे पता चले 1 dx आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन सिर्फ एफ ऑफ एक्स बोला है, बाकी फंक्शन डिफाइन नहीं है कि इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, खाली ये फंक्शन है इतना बोल दिया है। तो अब फिर से जैसा मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो है, लेकिन फिर आंसर वही, आंसर क्या, हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहीं ना कहीं आपको किंग प्रॉपर्टी ये यूज होने वाला प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। वो हिंट क्या दिया हुआ है कि लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 4 सेटिस्फाइंग। अब आप देखिए सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। आ गई क्या बात समझ में? तो यहाँ से एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब ये तो यहाँ से लिखने का बात हो गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये किंग प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम है कि नहीं है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम तो देखिए क्या आता है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन, ये 0 और ये 4 दोनों को सम करेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस एक्स हो रहा है। डेफिनेटली ये किंग रूल का प्रॉब्लम है, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट। अब बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 to 4
1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वेशन नंबर 1 है। तो सेकेंड इक्वेशन किंग प्रॉपर्टी से 0 to 4 1/1 प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स होगा कि नहीं होगा। अब ये इसको यूज कर लेंगे तो ये 0 to 4 1/1 प्लस फिर 1/एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। और अब आपको मालूम चल ही गया है कि इसको सिंप्लीफाई करते हुए तो ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी आ गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, डेफिनेटली यहाँ पे आपको 2y एक 1 dx का इंटीग्रेशन मिला, जिसका की लिमिट 0 to 4 है। डेफिनेटली आंसर आई जो है वो हाफ ऑफ अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट और दैट इज इक्वल टू 2, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने ये किंग प्रॉपर्टी के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेस्ड प्रॉब्लम से उनको सॉल्व करना है। मैंने लॉन्ग वे से आपको इसको एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन आपको मैजिकली ये क्वेश्चंस के आंसर 1 सेकेंड में क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए। बस आपको मेक श्योर क्या करना है, ये देखें कि वहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐड करने के बाद 1 dx आता है कि नहीं, करेक्ट है। 1 dx नहीं आएगा तो आपको ये शॉर्टकट नहीं लगाना है, और 1 dx आता है कि नहीं आता है उसको भी वर्बली आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है,